छठ घाट जो है पूरा छठ व्रती जो है एक आकर्षण का केंद्र बने, इसलिए हम लोगों ने एक श्री श्री छठ पूजा समिति बनाया। और जब कोई भी राहगीर गुजर रहा है तो एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिल रहा है। दुधिया रोशनी से लेकर नीला पीला हरा तमाम तरह। नमस्कार, झारखंड न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनंत कुमार। मैं इस वक्त हूँ गोमिया प्रखंड का ये गोमिया मूनलाइट चौक है और जो आस्था का महापर्व छठ है उसकी तैयारी को लेकर यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि बड़ा सा गेट बना हुआ है और आगे भी यहाँ पर पूरा लाइटिंग किया गया है। यहाँ से लेकर कोनार नदी तक खमरा घाट है, वहाँ तक छठ बरतियाँ जाते हैं। आइए सीधे इन लोगों से जानते हैं कि इस छठ घाट के अवसर पर, छठ पूजा के अवसर पर क्या क्या तैयारी किया गया है, क्या तैयारी है। अपना नाम बता दीजिए। मैं पिंटू पासवान। सबसे पहले तो आपके चैनल को जोहार। और ये छठ घाट जो है आज जब से मैंने होश संभाला है तब से ऐसा आज तक ना सुनने को मिला ना देखने को मिला। इसलिए हम लोगों ने मिल के एक तय किया कि इस बार ऐसा किया जाए कि पूरा छठ घाट जो है, पूरा छठ व्रती जो है एक आकर्षण का केंद्र बने। इसलिए हम लोगों ने एक श्री श्री छठ पूजा समिति बनाया और हम लोगों ने अपने आपस में मिल के डोनेशन दिए हम लोगों ने। और इस तरह से एक आकर्षण का केंद्र बने, इसके लिए हमने ये सजावट को स्टार्ट किया हम लोगों ने। और हर साल इसी भांति और बढ़ोतरी होते रहेगा इस सब लाइफ में और अच्छे तरीके से हम करने का प्रयास करेंगे। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर? अनिलेश त्रिपाठी। क्या तैयारी है? ये छठ पूजा समिति और छठ महापर्व जो है बिहार से शुरू हुआ था। सूर्य की आराधना के लिए एकमात्र ऐसा पूरे विश्व में एक ऐसा पर्व है जो डूबते हुए सूर्य को भी सलामी देता है, नमस्कार करता, आराधना करता। ये अन्यथा किसी भी पर्व में ऐसा दिखाई नहीं देता है। उगते हुए सूर्य की पूजा तो वैश्विक स्तर पे होती है। पहला ऐसा पर्व है जिसमें हम डूबते हुए सूर्य की आराधना करते हैं और संदेश देते हैं कि अगर कोई जिसका उदय हुआ है और शिखर पर पहुंचा है उसका अवसान होगा, फिर नए सिरे से हम एक नए दिन की प्रारंभ करेंगे, नए उदय की प्रारंभ करेंगे। उसी परिप्रेक्ष्य में आज सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत आभार। बहुत दिनों से हम लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि बाइट आप ले, हमारा भी एजुकेशनल बाइट देना चाह रहे थे, लेकिन एक ऐसे मंच पे हम लोग उपस्थित हुए हैं छठ पूजा को लेकर। समिति को सबसे पहले कि ये सोच किसने डेवलप किया, जो युवा हैं हमारे, कई विद्यार्थी रहे हैं, पिंटू पासवान जी इतने सक्रिय हैं समाज में किसी भी कार्य को लेकर। वो शैक्षणिक कार्य होता है, सामाजिक कार्य होता है, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है। उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग छठ पूजा के बारे में विचार एक दिन रखे। शाम में हम लोग ऐसे बैठे थे, रैंडम विचार आया कि क्यों नहीं कुछ यूनिक किया जाए। और उसी परिप्रेक्ष्य में ये परिणाम निकल के आया कि अगर हम लोग झालर लगाते हैं जैसे बिहार वार के घाटों पे होता है, वहाँ से एक सोच निकल के आई थी। फिर मिले हम लोग, एक कमेटी गठित की गई। कमेटी के कुछ एक्टिव मेंबर थे, उन लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कई लोगों ने शारीरिक रूप से सहयोग दिया, कई लोग आर्थिक रूप से सहयोग दिए। और उसका परिणाम कल शाम से जब कोई भी राहगीर गुजर रहा है तो एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिल रहा है। दुधिया रोशनी से लेकर नीला पीला हरा तमाम तरह के रंगों को देखकर छठ का यह महापर्व और बेहतर दिखाई देने लगा। तो हम तो ये चाहेंगे कि विगत 40, मेरी उम्र 42-43 हो रही है, एग्जैक्ट तो बताने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन 40-42 हो रही है। पहली बार इस तरह का हम लोग देख रहे हैं, इस तरह का उत्सव, और उसमें इस तरह का लाइटिंग, इस तरह का झालर और रात में इसका जो प्रदर्शन है। मैं चाहूँगा कि आगे और भी लोग जुड़े इस कमेटी से, फंडिंग करें, क्योंकि कोई भी कार्य बिना फंडिंग का नहीं है। आलोचनाएं होती हैं, हम लोग मार्केट में घूम रहे हैं, जिन लोगों का ना शारीरिक योगदान है, ना आर्थिक योगदान है, ना मानसिक योगदान है, उनकी टिप्पणी जरूर आ जाती है। बीच में थोड़ा सा गोला कर देना था। इस तरह की टिप्पणियां कहीं ना कहीं जो सक्रिय हैं, जो रात दिन पिंटू से पूछा जाए, उन तमाम लोगों से पूछा जाए जो अपनी नींद चैन को खो दिए हैं, रात भर उसको ये लोग पेट्रोलिंग करता है कि कहीं कुछ हो ना जाए। पुलिस से, प्रशासन से जो है ये लोग सामंजस्य बना के रखा हुआ है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ समाज के उन तमाम लोगों को भी कि इस पर्व में किसी धर्म का पर्व नहीं है। सूर्य किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए नहीं होता है, सभी धर्मों के लिए है। सभी लोग आगे आएँ, आर्थिक रूप से मदद कर सकते हो तो आर्थिक रूप से मदद करें, शारीरिक रूप से मदद कर सकते हो। सबसे बड़ा शरीर का श्रम होता है, श्रम योगदान कीजिए। घाट की सफाई हम लोग जब देख रहे थे तो कई जगह गड्ढे बने हुए हैं, पानी चल रहा है। जब व्रताधारी जाएंगी तो उनका यह माइंडसेट नहीं होगा कि वो कहाँ चल रही है, क्योंकि वो तो 36 घंटे से व्रत में है।
तो ये भी ज़रूरी है कि हम लोग आगे स्तर पे आगे के दिनों में श्रमबल भी लेंगे, अर्थबल भी लेंगे और एक यूनाइट होकर, पक्ष और विपक्ष यहाँ कुछ है नहीं, सब हम लोग एक हैं, यूनाइट होकर आगे जैसे जैसे श्रम निकलेगा और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत आभार। यह प्रकृति का पर्व है। जैसा कहते हैं कि सूरज के डूबते और उगते हुए को अर्घ दिया जाता है और आराधना किया जाता है। कई महिलाएं होती हैं कि अपनी संतान की उत्पत्ति के लिए भी इस पर्व को मनाते हैं और यह कह सकते हैं कि यह पूरा श्रद्धा के साथ यह हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार है और इसमें पूरी तरह से पाक साफ होते हैं, बहुत ईमानदारी पूर्वक इस पर्व को मनाते हैं। इसीलिए आज सभी लोग साफ़ सफाइया पर लगे हुए हैं, पूजा कमेटी के लोग हैं, इन लोगों ने भी पूरा मुकम्मल तैयारी कर ली है और जिस तरह से लाइटिंग और गेट का व्यवस्था किया गया है, आप देख सकते हैं कि कल जब आएगा तो कल और बेहतर करने का इन लोगों ने निर्णय लिया है। आप देख रहे थे झारखंड न्यूज़ लाइव, मैं हूँ अनंत कुमार।